को बता दें कि दिल्ली के लाजपत नगर ऑडिटोरियम में ACC यूनिवर्सिटी पोर्टलैंड USA ने भारत में काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर ऑनरी PhD अवार्ड सेमिनार का आयोजन किया। काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट व SSC यूनिवर्सिटी के इंडियन डायरेक्टर डॉक्टर राजेश मदान एडवोकेट ने इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया। तमाम लोगों की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कई नाटकों को दिखाया गया, जिसमें मुख्य रूप से लव जिहाद के ऊपर दिखाए हुए नाटक को लोगों ने काफी सराहना करते हुए बताया। आजकल समाज में जो हो रहा है वही घटना इसमें दर्शाई गई है। मंच पर डांस कार्यक्रम के अलावा फैशन शो हुआ। स्कूली छात्राओं ने जूडो कराटे पर अपनी प्रतिभा दिखाई। छोटी बच्चियों ने भी डांस परफॉर्मेंस कर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में अधिकतर शिक्षाप्रद नाटकों के अलावा समाज में जागरूकता पैदा करने का भी कार्यक्रम रहा। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूंगा मैम का, जो कि इतनी दूर से चल करके इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आए और पूरा समय दिया। और ये कार्यक्रम आप सभी की दुआओं से, सहयोग से बहुत अच्छा मैसेज गया है इसका और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। स्पेशली आज जो 124 नॉमिनेशन SSC यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर हुए थे कि इस यूनिवर्सिटी की से जो डॉक्टरेट अवार्ड है, वैसे तो इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें क्वालिटी की तो SSC यूनिवर्सिटी अपने नाम से ही प्रचलित है। अगर वो किसी को डॉक्टरेट अवार्ड करती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज भी 124 नाम नॉमिनेशन के लिए आए थे डॉक्टरेट के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसमें से मात्र 6 कैंडिडेट्स को ही चुना जिनको डॉक्टरेट अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बाकी के जो 118 कैंडिडेट थे उनका प्रोफाइल रिजेक्ट कर दिया। किसी का रिजेक्ट हुआ इंटरव्यू राउंड की वजह से, किसी का रिजेक्ट हुआ कि सोशल कोर्स के जो उनके डॉक्यूमेंटेशन थे वो करेक्ट नहीं थे। तो जो भी हमें यहाँ मैसेज देने के लिए आए थे, मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और सही मायने में अपनी फील्ड की पूरी नॉलेज रखते हैं तो आप SSC यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें, नॉमिनेशन करें। अगर आपका प्रोफाइल इस लायक होगा तो डेफिनेटली आपको अवार्ड दिया जाएगा। देखिए, भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद का जब मेरे पास चेयरमैनशिप आई थी तो मैं सीधी सी बात कहूँ कि मैम के सपोर्ट की वजह से वो काम इतने अच्छे हुए थे कि हमने जब बच्चों के लिए पिटीशन दायर करी, अगर मैम की जगह कोई और उस टाइम अधिकारी होता, मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन रिसेंटली भी जो अधिकारी हैं उनसे भी बहुत अच्छा सपोर्ट मैम ने हमारा किया था। और स्पेशली कोर्ट में जाकर के भी मैम ने हमें सपोर्ट किया और बेसिक चीज़ें बताई कोर्ट को कि ये चीज़ें नियम गलत हैं और बच्चों का दाखिला किसी दस्तावेज के आधार पर नहीं रुकना चाहिए। और ना केवल बताई बल्कि अपने डायरेक्टर ऑफिस से उस चीज़ को इन रिटर्न में लेकर के आए और एक नई ड्यूटी भी लगा दी कि जिस स्कूल में बच्चा दाखिला लेने जा रहा है वो उस स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि उन बच्चों के वो दस्तावेज पूरे करें, ना कि बच्चों की। तो जब तक हमारे पास ऐसे अध्यापकों का और ऐसे सीनियर्स का आशीर्वाद है तब तक मेरे को लगता नहीं कि हमें कोई सीट से हरा सकता है। तो 19 दिसंबर का कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित हो चुका है चंडीगढ़ में और एक 28 दिसंबर का कार्यक्रम दिल्ली में भी है। इसके अलावा एक कार्यक्रम जनवरी का है जो कि थाईलैंड में होने वाला है। बेसिकली अगर हम बात करें कि थाईलैंड वाले प्रोग्राम के लिए अभी तक ज्यादातर नॉमिनेशन आ चुके हैं, अप्रोक्सीमेट मैम 178 नॉमिनेशन आ चुके हैं थाईलैंड के। देखते हैं यूनिवर्सिटी उसमें कितने नॉमिनेशंस को इंटरव्यू राउंड में पास करती है। हमारी जो फैकल्टी है, जो हमारी टीम है सिलेक्शन बोर्ड की, देखते हैं वो क्या करती है उसमें। तरुण, जो इस बार आपने जो अवार्ड दिए हैं वो किस किस फील्ड से लोग थे उनको जो अवार्ड? देखिए, हर बार की तरह इस बार भी जो अवार्ड हुए हैं वो शिक्षाविद भी थे, डॉक्टर्स भी थे, उसमें कुछ IPS ऑफिसर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, हमारे एडवोकेट्स थे। हर फील्ड से कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर आया था। तो कैसे सर्च करते हैं इतनी जल्दी लोगों को आप? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि SSC यूनिवर्सिटी किसी को सर्च करने से पहले यूनिवर्सिटी को लोग सर्च करते हैं पोर्टल पर। आज आप जाकर के अगर सर्च करेंगे तो ऑल वर्ल्ड में अगर आप सर्च करें तो SSC यूनिवर्सिटी जो कीवर्ड है वो सबसे टॉप पर है। जैसे कोई SSC यूनिवर्सिटी डालता है तो सारा प्रोफाइल निकल करके आता है। गूगल पर सबसे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से जो ऑनरी अवार्डेड कराती है, एकेडमिक कोर्स की अगर मैं बात नहीं कर रहा, जो ऑनर्ड अवार्ड कराती है उसमें सबसे नंबर 1 पर विश्व पे SSC यूनिवर्सिटी इस समय काम कर रही है और ये सब आपके सहयोग से संभव है। तरुण जी ने और राजेश जी ने मुझे इनवाइट किया, तो यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम था, दीक्षांत समारोह था PhD के लिए, तो यहाँ मैं रोहतक की थी, रोहतक से सीधा आई हूँ और प्रोग्राम अच्छा कर रखा था। और एक प्रोग्राम के साथ साथ मिक्स थी बहुत सी चीज़ें और हर प्रोग्राम ऐसा था जो समाज को संदेश दे रहा था। तरुण जी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इन्होंने ये मौका दिया। मेरा नाम राकेश सिंघल है। आज दिल्ली के अंदर SSC यूनिवर्सिटी जो कि पोलैंड की है, तत्वाधान में लाजपत ऑडिटोरियम के अंदर आज दिल्ली के अंदर ये प्रोग्राम हुआ, जिसमें मुझे पॉलिटिकल और सोशल वेलफेयर के लेकर डॉक्टर की मानद उपाधि दी गई। ये जिसके लिए मैं संस्था का, संबंधित यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। संस्था के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि संस्था ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करा है उन हस्तियों को जो छिपी हुई रहती हैं, जो समाज के क्षेत्र में या किसी भी फील्ड में जिनमें योग्यता है, उन छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रही है और उनको डॉक्टर की मानद उपाधि देकर उनको भी एक
समाज के अंदर एक अलग पहचान बनाने के लिए मौका दे रही है। मैं डायरेक्टर डॉक्टर मदान सर का, संबंधित स्टाफ और पूरी टीम मेंबर्स का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे आज डॉक्टर के मानद उपाधि दी। मेरा नाम मंजू सिंह है। मैं अभी ATDC हेड ऑफिस में बैठती हूँ और एज अ रजिस्ट्रार जॉब कर रही हूँ, बट अभी मेरी जो करंट ड्यूटीज़ है उसके अंदर मैं नेशनल प्लेसमेंट सेल चला रही हूँ और मेरा 23 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है गारमेंट सेक्टर में, एजुकेशन में। और मेन मेरा जो अचीवमेंट रहा है कि मैंने जो बच्चे हैं, आज की यूथ है, जनरेशन है, जो जितने भी वोकेशनल कोर्स करते हैं उनको इंडस्ट्री में उनकी सही जगह दिलानी, पहुँचानी और उनके आगे फ्यूचर के बारे में उनको बताना। और उनकी प्लेसमेंट में मैं 27 साल से तो ATDC में काम कर रही हूँ, उससे पहले मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थी। तो 33 साल के टोटल एक्सपीरियंस के अंदर मैंने जो काम किया है वो रूरल एरिया में भी किया है। गांव से वो लेडीज़ जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उनको जॉब के लिए बाहर भेजना या उनके वहाँ पर ही उनको बताना कि आप क्या बेहतर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। प्लस इंडिया से लेकर मैंने ओवरसीज़ में भी काफ़ी कंट्रीज़ में बच्चे लगाए हैं। तो जो मेरा मेन एरिया रहा है वो एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड द प्लेसमेंट कोर एरिया था। तब कभी नहीं सोचा था इस तरह से, ये तो गॉड की ग्रेस है कि उन्होंने मेरे काम को इस तरह से मेरे को नवाजा और मेरे को ये उपलब्धि मिली। सर, मेरा नाम बेबी दीक्षित है। मैं टीचर हूँ और फरीदाबाद में SD कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल पे कार्यरत हूँ। बहुत प्राउड फील हो रहा है, मतलब ये लगा लो कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, बहुत प्राउड फील हो रहा है सर। सौभाग्य की बात है जो एक डॉक्टरेट डिग्री से हमें सम्मानित किया गया था। और किस सब चीज के लिए आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है? सर सोशल वर्कर, जो हम 10 साल से अपने स्कूल को, बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। सतीश कुमार नागर, फरीदाबाद से। आपको आज जो डिग्री मिली है वो किस चीज के लिए मिली है? एजुकेशन और सोशल वर्क के लिए। मेरा स्कूल है जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल, कपड़ा कॉलोनी, एयरफोर्स चौक के पास। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गरीब तबके से आएं और एजुकेशन लें और अपना जीवन। तो आज आपको जो SSC यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट की जो डिग्री मिली है, तो आज से आपके नाम के साथ में डॉक्टर लग जाएगा, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम डॉक्टर नीतू कपूर है और मैं अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर से प्रिंसिपल हूँ, फरीदाबाद सेंटर की। और यहाँ पर हम ATDC में वोकेशनल प्रोग्राम्स कराते हैं रिलेटेड टू अपैरल फील्ड। और आज हमारे SSC यूनिवर्सिटी और कॉप्से को मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया मेरे स्टूडेंट्स को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। ये इन्होंने आज एक फैशन शो में अफ्रीकन प्रिंट्स जो है उसको इंस्पायर करके गारमेंट्स बनाए हैं और उन्होंने शो किया है। ये जो रिहर्सल है कितने दिन में कंप्लीट होगा? सर सिर्फ ये 1 वीक का इनका है और मैं जानती हूँ कि अगर इनको 1 वीक में ये इतना अच्छा कर सकते हैं तो आगे बहुत सारे इनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जहाँ बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करते हैं। ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से कराते हैं? सर हमारा सेंटर जो है ये अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, वैसे तो पैन इंडिया में प्रेजेंस है, हमारे 180 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, पर फरीदाबाद में ये बाटा चौक मेट्रो स्टेशन के इधर है जहाँ पर 3 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक डिग्री प्रोग्राम्स तक होते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन की उसमें। और जैसी जिसकी बच्चों की एजुकेशन कैपेसिटी है, जैसे कोई बच्चा 8 पास है, 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, तो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग ड्यूरेशंस के और उनके अकॉर्डिंग अलग अलग कुछ मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जिसमें कई बच्चों को स्पॉन्सर्ड भी होता है और कई डायरेक्ट प्रोग्राम्स भी हैं। मदान सर एक मैं उनके लिए ऐसे बहुत चीज़ें हैं बोलने के लिए, टाइम तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन मदान सर एक ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया और मैंने जब से उनके साथ में कनेक्ट हुई हूँ मैंने बहुत कुछ सर से सीखा। उन्होंने बहुत सारे बच्चों को डायरेक्शंस दिया है और यहाँ पर भी अपने स्कूल में भी वो काफ़ी बच्चों को इंस्पायर करके वोकेशनल प्रोग्राम के लिए भी इंस्पायर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ निहारिका और मेरे को कॉलेज वालों ने अपॉर्चुनिटी दी है, मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ मैंने किया है, आज फर्स्ट टाइम है मेरा, आज मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है और थैंक मैं बोलूँगी पहले अपने टीचर्स को जिन्होंने मेरे को दिया ये सब करने के लिए। 1 वीक में हमने अपनी प्रैक्टिस करी है पूरी, मैम ने हमें सिखाया है प्रैक्टिस भी। मैंने गुड़गांव में किया है, हमारे कॉलेज की जो मतलब दूसरी ब्रांच है वहाँ पे किया था हम लोगों ने। ये भी थैंक यू मुझे जो जहाँ पे उन्होंने मतलब एक लेवल पे आके। मैं चंद्रसेन शर्मा, बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रधान, और आज SSC यूनिवर्सिटी USA की पोर्टलेट से और भारतीय काउंसिल परिषद की तरफ से एक संयुक्त आयोजन यहाँ किया गया और जिसमें बहुत से शिक्षाविद, बहुत से समाज सेवी, गणमान्य व्यक्ति और सारे लोगों को यहाँ इन्होंने इनवाइट किया था। और इसी श्रृंखला में आज मुझे भी इस कार्यक्रम में यहाँ आमंत्रित किया गया
और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि आज यूएसए यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी की मानद उपाधि से मुझे आज यहाँ सम्मानित किया गया है। कि समाज में मेरे उत्कृष्ट जो कार्य रहे हैं, मैं युवा सेवा संगठन जिसकी 108 गाँवों में ब्रांच हैं उसका भी वर्तमान में प्रधान हूँ और बल्लवगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो दोनों को देखते हुए, एजुकेशन और सोशल को देखते हुए इन्होंने ये मानद उपाधि मुझे जो दी है, ये मेरा मान बढ़ाया है। मैंने आपके सभी मीडिया के सामने ये भी कहा था कि यहाँ जितने भी गणमान्य फरीदाबाद के शिक्षाविद हैं और या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सब ने उनके सामने मुझे ये पुरस्कार या ये मानद डिग्री दी गई है। मैंने ये सारी डिग्री दोनों समाज के लोगों को भी डेडिकेट की। और मैं कहना चाहूँगा कि 38 साल एजुकेशन में और 38 साल समाज सेवा में जो ये उल्लेखनीय कार्य है, इन्होंने समझा, इन्होंने परखा कि हम तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं। मैं एसएसए यूनिवर्सिटी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे 34 साल के काम को, एजुकेशन से रिलेटेड काम को उन्होंने सराहा और मुझे ये उपाधि दी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और काफ़ी मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं इस डिग्री को, मुझे ये डिग्री मिली। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।